हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूं दिल्ली में स्थित चिराग दिल्ली में, जहां पे ये मकबरा स्थित है। तो आज हम बात करेंगे इसी मकबरे के बारे में कि यह कब और किसने बनवाया। सभी तथ्यों पे हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शोरगुल दिल्ली में यह मकबरा कहीं खो सी गया है। तो इसी विषय में आज हम आपको पूरे तथ्यों पे जानकारी देंगे। पर सबसे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन यह रहेगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बहलोल लोधी का मकबरा दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। बहलोल लोधी का पूरा नाम बहलोल शाह गाजी था। यह दिल्ली के पहले अफगानी सुल्तान थे। इनका जन्म 1 जून 1401 ईस्वी में अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की शाखा साहूखेल में हुआ था। क्योंकि वह लोधी कबीले से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित वंश को लोधी वंश कहा जाने लगा। इनके पिता का नाम काला शाह था। बहलोल लोधी के बचपन के समय में ही इनके माता पिता का इंतकाल हो गया था। इनकी परवरिश इनके चाचा अबू इस्माइल खान ने की थी। बात है 1440 ईस्वी की, जब मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह का शासन था। इस आक्रमण को विफल करने में बहलोल लोधी ने मोहम्मद शाह की सहायता की और उसी अवसर पर मोहम्मद शाह ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि देकर अपना पुत्र बना लिया। फिर 19 अप्रैल 1451 में इनका राज्याभिषेक करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। बहलोल लोधी को धार्मिक दृष्टि से उदार शासक माना जाता है, क्योंकि उनके पास अनेक हिंदू सरदार थे और वे अपने सभी सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करते थे। बहलोल लोधी ने बहुत से राज्यों को जीतकर लोधी वंश का विस्तार किया। लोधी वंश ने 75 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया था। बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु धौलपुर रियासत को अपने अधीन कर दिल्ली लौटते समय रास्ते में लू लगने के कारण बीमारी से 12 जून 1489 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र सिकंदर लोधी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पिता की याद में सिकंदर लोधी ने सन 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया था। यह मकबरा दिल्ली में चिराग बस्ती में स्थित है, जो जहांपनाह शहर की किले की दीवारों के भीतर स्थित था। लेकिन आज के समय में किले की दीवार तो रही नहीं। यह मकबरा लोधी वास्तुकला के विकास को प्रदर्शित करने वाला बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। मकबरे का निर्माण मलबे की चिनाई से किया गया था। इसकी छत पर 5 गुम्बद है। मकबरे के कक्ष के ऊपर लाल बलुआ पत्थर का एक गुम्बद है। पहले के समय में कब्र के ठीक ऊपर एक सोने का प्याला लटका रहता था, जो अब यहाँ पर नहीं है। इसके उत्तरी पश्चिम कोनों में असेंबली हॉल बने हुए हैं। केंद्रीय स्तंभ 4 अखंड पत्थर के स्तंभों से निकलते हैं, जो उस समय की एक अनूठी कला को प्रदर्शित करते हैं। यह एक अष्टकोणीय आकृति है। इस मकबरे के अंदर 3 कब्र बनी हुई हैं, जिसमें से एक कब्र बहलोल लोधी की है और कब्रें उनके परिजनों की हैं। इस मकबरे में 12 मेहराबदार दरवाजे बने हुए हैं, जो कुरान की आयतों से सुसज्जित भी किए हुए हैं। वर्तमान में यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और 2005 में इसकी मरम्मत भी की गई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि यह स्थल मिट्टी की एक परत के नीचे था, जिसकी खुदाई की गई और लापता हिस्सों का पुनः निर्माण किया गया। मकबरे के मूल स्थल पर अतिक्रमण कर लिया गया था और सीमाओं को बदल दिया गया था और मकबरे की नई दीवारों और प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया। मकबरे के संरक्षण के लिए ASI को सौंप दिया गया। अगर आप भी इस मकबरे को देखना चाहते हैं, तो यह मकबरा चिराग दिल्ली की गलियों में नसरुद्दीन चिराग देहलवी की दरगाह के पीछे स्थित है, जिसे आमतौर पर चिरागे दिल्ली कहा जाता है। अगर आप बाई मेट्रो आना चाहते हैं, तो आपको चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आना होगा और आपको एग्जिट गेट नंबर 1 से करना होगा। वहां से यह मकबरा वॉकिंग डिस्टेंस 400 मीटर की दूरी पर है। यह मकबरा चिराग दिल्ली के चिराग विलेज में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको
चिराग विलेज की तंग गलियों से होते हुए जाना होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी यह वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।